वेलकम बच्चों, टुडे वी आर सॉल्विंग द एक्सरसाइज 8B का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन अगेन यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ P एंड Q एंड R एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो P की वैल्यू -2 दी हुई है, Q की वैल्यू -1 दी हुई है, R की वैल्यू 3 दी हुई है। अब देखो पहला क्वेश्चन है P² + Q² - R² का वैल्यू निकालना है। तो P की जगह -2 पे पावर 2 लगा दिए, फिर Q की जगह पर -1 पे पावर 2 लगा दिए, फिर माइनस लगा के R का वैल्यू था 3 तो 3 का स्क्वायर लगा दिए। तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। देखो यहाँ पे -1 दो बार मल्टीप्लाई हुआ तो हमको पता है माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, और 2 × 2 हुआ तो 4 हो गया। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर माइनस कहाँ चला गया, क्योंकि -2 को दो बार मल्टीप्लाई किए और दोनों 2 के पास नेगेटिव साइन था, तो दो नेगेटिव साइन मिलके पॉजिटिव हो गया। वैसे यहाँ पे भी हुआ है, 1 हो गया, पॉजिटिव हट गया। फिर यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 9 होता है। अब ये जो दो पॉजिटिव नंबर इनको ऐड कर दिए तो 5 - 9। अब ऐसा कैसे करते हैं, तो 9 - 5 कर लिए, 4 आया। अब क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव था तो उसमें नेगेटिव लगा दिए। सेकंड क्वेश्चन देखो, 2P² - Q² + 3R²। P की वैल्यू है -2 तो 2 × -2 का होल स्क्वायर लिख दिए। फिर Q की वैल्यू है -1 तो माइनस का साइन लगाए और -1 का होल स्क्वायर लिख दिए, फिर प्लस। यदि यहाँ पे ध्यान रखो कि ऐसा मत करना कि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ का माइनस खा जाना, बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक होगा। माइनस का साइन, प्लस का साइन, ये सब अगर आप थोड़ा सा भी गलत कर देते हो तो आपका आंसर बदल जाएगा और आपका नंबर कट जाएगा, इसलिए बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर लिखना है। चलो देखो 3R², 3 × R की वैल्यू है 3 तो 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 × -2 का होल स्क्वायर हो गया 4, -1 का होल स्क्वायर 1। अब यहाँ पे देखो माइनस बाहर था और यहाँ पे 1 आया तो इसलिए माइनस हो गया। ऐसा नहीं है कि माइनस माइनस, अब तुम बोलोगे सर यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस कैसे हो गया। पहले ये ब्रैकेट खुलता है ना बेटा, बॉडमास रूल, तो ब्रैकेट खोले तो 1 आया, अब फिर माइनस बाहर में था इसलिए माइनस लगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। +3 × 3 ² 9 और 4 × 2 = 8 हो गया, फिर -1 था ही, 9 × 3 = 27 हो गया। अब ये दो पॉजिटिव नंबर को ऐड कर दिए तो 8 + 27 क्या हो गया 35, -1 यहाँ है तो 35 -1 क्या हो गया 34। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, P - Q - R। तो P की वैल्यू है -2, फिर माइनस का साइन, फिर -1 ब्रैकेट के अंदर, फिर -3। अब देखो ये पहले ब्रैकेट खुलेगा तो -2 एज इट इज लिख दिए, माइनस + 1 हो गया, -3 हो गया। अब ये दोनों नेगेटिव नंबर को ऐड कर दिए तो 2 + 3 5 और एक नेगेटिव का साइन लगा के लिख दिए, फिर +1। अब ये बड़ा ये छोटा है तो 5 - 1 किया तो 4 और एक नेगेटिव का साइन लगा दिया तो -4 आ गया। ठीक है बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, PQ + QQ + RQ + 3PQR। सर ये तो इतना बड़ा है, इसमें तो गलती होगा ही। कुछ गलती नहीं होगा, आराम से करोगे तो कुछ गलती नहीं होगा। कहीं भी ना नेगेटिव को पॉजिटिव को छोड़ो मत, सबको लिखते जाओ। देखो P की वैल्यू है -2 तो -2 का क्यूब लिखे, फिर Q की वैल्यू है -1 तो -1 का क्यूब लिखे, फिर R की वैल्यू है 3 तो 3 का क्यूब लिखे, +3 × P की वैल्यू है -2, Q की वैल्यू है -1, R की वैल्यू है 3। अब देखो -2 का जो पावर है वो है 3, यानी कि -1 3 बार मल्टीप्लाई होगा। जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन एक नेगेटिव तो बच जाएगा जिसके कारण रिजल्ट में माइनस आएगा। और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे -3 टाइम्स आएगा इसलिए एक नेगेटिव बच जाएगा। 3 को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, +3 एज इट इज। अब -2 × -1 तो 2 × 1 = 2 होता है और माइनस माइनस पॉजिटिव होता है इसलिए 2 हो गया और 3 एज इट इज। ठीक है, अब -8 यहाँ एज इट इज, +- -1 +27 +3 × 2 × 3 तो यानी 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18। ठीक है, अब यहाँ माइनस माइनस हो गया, ऐड हो गया, 8 + 1 किए 9 और एक नेगेटिव लगा दिया। अब 27 + 18 देखो यहाँ करके रखा है, 27 + 18 क्या होता है 45। अब 45 और 9 को कैसे करेंगे, पहले नेगेटिव साइन हटा के सब्ट्रैक्शन कर लिए, 45 - 9 हो गया 36, और यहाँ 36 में जो दोनों में से सबसे बड़ा है वो साइन लगा दिए, दोनों में से सबसे बड़ा पॉजिटिव था इसलिए ये +36 हो गया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में देखो 3P² Q + 5PQ² + 2PQR। ठीक है, कोई बात नहीं है सर, कर लेंगे। 3 × P का वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर, Q का वैल्यू है -1 तो -1, फिर +5 P का वैल्यू है -2, फिर Q का वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर लगा दिए, +2 P का वैल्यू है -2, Q का वैल्यू है -1, R का वैल्यू है 3। अब देखो 3 × -2 का होल स्क्वायर हो गया 4 × -1, फिर +5 × -2 एज इट इज, -1 का होल स्क्वायर 1, फिर +2 × अब यहाँ देखो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, अब सिर्फ माइनस की बात करें, उसके बाद 2 × 1 2 × 3। ठीक है, अब यहाँ देखो सब में एक नेगेटिव के कारण ये पूरा का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 12 यानी
12 आ गया यहाँ। वैसे यहाँ पे भी एक नेगेटिव के कारण पूरा प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। 5 2 10, 10 इंटू 1 10, तो यहाँ -10 आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा क्योंकि एक भी नेगेटिव नहीं, तो 3 2 6, 6 2 12, तो +12। अब ये दो नेगेटिव को ऐड कर देते हैं। ऐड कैसे करना है, 12 + 10 करो तो 22 आता है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। और एक नेगेटिव का साइन लगा दिया तो -22 + 12 हो गया। और -22 + 12 कैसे करेंगे, तो 22 - 12 कर लेंगे बिना साइन उसका देखे। तो 22 - 12 को ये तो 10 आया। अब बड़ा नंबर कौन सा था, नेगेटिव, तो नेगेटिव का साइन लगा दिया। तो फाइनल आंसर जो मेरा 5th क्वेश्चन का निकल के आता है वो -10 है। 6th देखो, लास्ट क्वेश्चन है, p⁻⁴ कैसे पढ़ते हैं इसको, p⁻⁴ + q⁻⁴ - r⁴ पावर 4 का मतलब क्या है, वो जो नंबर है उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमको। तो p का वैल्यू -2⁻⁴ लिखे, फिर +-1⁻⁴ लिखे, फिर -3⁻⁴ लिखे। अब -2⁻⁴ जब लिखे तो उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। डायरेक्ट लिखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में आए नहीं आए, इसलिए मैंने सारा एलाबोरेट करके लिख दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो ये देखो 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया 4 टाइम्स। अब इसमें सर डिसाइड कैसे करेंगे कि इसका वैल्यू में नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव। एक शॉर्टकट है, जब भी पावर में इवन नंबर हो तो उसमें अगर नेगेटिव नंबर का पावर, यानी कि जैसे यहाँ -2 का पावर 4 है ना, 4 की जगह 8 हो, 16 हो, 132 हो, कोई भी इवन नंबर हो, तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। यही नेगेटिव नंबर का जब पावर ऑड होता है, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 137 हो, तब उसके रिजल्ट में नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि पावर 4 है इसलिए हम बिना कुछ देखे यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसका प्रोडक्ट लिख दो। तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, ठीक है। और ये 1 को तो कितना भी टाइम्स मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा। तो यहाँ 16 + 1, और यहाँ क्योंकि माइनस था तो 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 3 81, ठीक है। तो 16 + 1 हो गया 17 - 81। अब क्योंकि ये बड़ा है बेटा तो नेगेटिव का साइन पूरे रिजल्ट में आएगा, तो 81 - 17 हो गया 64, और नेगेटिव का साइन के साथ -64, ठीक है। आई होप यू आर लाइकिंग ऑल दिस सीरीज ऑफ वीडियो। इफ यू डू लाइक, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।